कॉट स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का कॉट, मतलब कॉसेक्स से जाते हैं साइन के पास, उसके बाद इसको घुमा देते हैं तो इसका रिलेशन होता है 1/sin ए। अब क्या करेंगे, इसका भी आंसर आ गया। जो अगला वाला है और लास्ट है वो हम लोग जो 8.3 करने से पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला पढ़े थे, कॉस थीटा जो भी रहेगा प्रूफ दैट में अधिकतर में हम लोग को जो भी रहेगा उसको चेंज कीजिएगा साइन और कॉस के रूप में, चारों को, चाहे वो टेन रहे, कोसेक रहे, सेक रहे या कॉट रहे, तो उसमें बनेगा आपका आसानी से। इसमें से क्या हो जाएगा 1+ लोग की आसानी होगा, इसीलिए इसको लिखने के बाद और एक बार दोबारा समझा दे रहे हैं, आप लोग भी इसको अच्छी तरह से समझिएगा। अब जो अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का 4, PS क्लासेस 4-6 में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब जितना भी यहाँ पर है सबको हम लोग को कॉट ए के रूप में लाना है। तो हम लोग जानते हैं साइन का जो कनेक्शन होता है वो एक होता है कोसेक के साथ, एक होता है कॉस के साथ। तो कोसेक के बाद कॉट के पास पहुंचने में आसानी होगा, इसीलिए हम लोग साइन जो होता है वो क्या होता है 1/कोसेक ए के बराबर होता है। उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, कोसेक ए मतलब कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पिछला ए में हम लोग पढ़े थे 1+ कॉट स्क्वायर ए। तो ये मेरा साइन से कॉट के रूप में आ गया। और अगला क्या है सेक, सेक को भी क्या करना है, कॉट के पास जाना है। तो सेक का जो रिलेशन होता है वो किसके साथ होता है, टेन के साथ। तो √1+ टेन स्क्वायर ए। अब हम लोग क्या करेंगे, इस जो टेन है टेन को कॉट में बदल देते हैं, 1+ 1/कॉट स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का कॉट स्क्वायर ए, यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए +1, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 1, इन दोनों का एलसीएम लिया तो कॉट स्क्वायर है, यहाँ से इसको गुणा कर दिए। उसके बाद हम लोग का क्या होगा, ऊपर वाला तो नहीं निकलेगा लेकिन नीचे वाला निकल जाएगा। तो लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए +1/कॉट ए। सेक से आ गया कॉट के पास। अब हम लोग को क्या किस में बदलना है, टेन ए को भी कॉट ए में बदलना है। तो जो लास्ट है उसको अब लिखते हैं, और टेन का तो डायरेक्टली रिलेशन होता है कॉट के साथ 1/कॉट ए। तो ये जितना भी था सबको हम लोग क्या किए, चेंज कर दिए, साइन को भी, सेक को भी और टेन को भी। साइन को क्या किए और एक बार समझ लीजिए, साइन को क्या किए, कोसेक ए के पास लेके गए। कोसेक का जो रिलेशन होता है वो 8.3 वाला फॉर्मूला में लिखाए हैं, √1+ कॉट स्क्वायर है। उसके बाद जो होता है सेक का रिलेशन होता है टेन का, टेन से टेन का रिलेशन होता है कॉट से। उसके बाद यहाँ एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दिया, ये मेरा आंसर हो गया। और लास्ट में जो बचा था वो टेन ए, तो टेन का 1/कॉट ए होता है, ये मेरा हो गया आंसर। इसी के साथ जो है क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बढ़ते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2, एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। इसमें क्या बोला जा रहा है, जितना भी है सबको सेक में बदलना है, मतलब साइन को भी, कॉस को भी, टेन को भी, कोसेक को भी और कॉट को भी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं साइन से। तो साइन का जो रिलेशन होता है वो किससे होता है, दो होता है, एक कॉस से होता है और एक कोसेक से होता है। तो कोसेक को लेंगे तो लंबा जाएगा, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, कॉस को लेंगे। तो क्या होता है मेरा √1 - कॉस स्क्वायर ए। अब इसको क्या करेंगे, कॉस का रिलेशन होता है सेक से, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज कर देते हैं 1/सेक स्क्वायर ए में। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, रूट सेक स्क्वायर ए, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, फिर मेरा क्या हो गया सेक स्क्वायर ए -1, फिर ऊपर वाला जैसा का वैसा ही रह जाएगा,
सेक स्क्वायर ए -1 और यहाँ 2 सेक का 1 सेक हो जाएगा। ये मेरा साइन जो है वो सेक में बदल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस को बदलेंगे। तो कॉस का तो रिलेशन होता है सेक के साथ, क्योंकि ये जब ऊपर में रहता है तो ये कहाँ चला जाता है, नीचे में। तो ये मेरा आ गया। कॉस को हम लोग किस में बदल दिए, सेक में। अब बदलेंगे टैन को। टैन का भी फॉर्मूला होता है रूट सेक स्क्वायर ए -1। ये भी हम लोग का आ गया। अब जो अगला है वो कौन हो रहा है, कोसेक। तो कोसेक आसान हो जाएगा यदि हम लोग इस फॉर्मूला को यूज कर देते हैं। तो मतलब कोसेक से जाते हैं साइन के पास, उसके बाद इसको घुमा देते हैं। तो इसका रिलेशन होता है 1/sin ए। अब क्या करेंगे, इसको जो है फिर यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं रूट 1 - कॉस स्क्वायर ए। अब इसको जो है तोड़ देते हैं 1 - 1/सेक स्क्वायर ए। अब इसको क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो रूट सेक स्क्वायर ए -1/सेक स्क्वायर ए। अब जो है इसको हम लोग जो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर, इसमें से क्या किए कि 1/sin ए और साइन को चेंज किए कॉस में। उसके बाद कॉस को कर दिए यहाँ पर 1/सेक स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर एलसीएम लिए। अब अगला वाला करते हैं अगला पेज में। हम लोग का क्या था, 1/√सेक स्क्वायर ए -1/सेक स्क्वायर ए। तो ये तो नहीं निकलेगा, लेकिन ये हम लोग का निकल जाएगा। तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं। सेक स्क्वायर ए -1 इसका हो जाएगा सेक ए। 3 जब रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों अपनी जगह रहता है, नीचे वाला कहाँ चला जाता है, ऊपर में। तो सेक ए बाय रूट सेक स्क्वायर ए -1। इसी के साथ इसका भी आंसर आ गया। जो अगला वाला है और लास्ट है वो हम लोग का हो जाता है कॉट। कॉट ए इक्वल टू, कॉट को हम लोग ले जाते हैं टेन के पास। टेन के बाद चले जाएंगे हम लोग सेक के पास। तो 1/10 है। अब इसको जो चेंज कर देते हैं रूट सेक स्क्वायर ए -1। इसी के साथ हम लोग का जो है आंसर हो जाता है पूरा कंप्लीट। अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 3, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 9 सेक स्क्वायर है -9 tan स्क्वायर है। उसमें से कौन वाला आंसर होगा, 1 होगा, 9 होगा, 8 या 0। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को उतार लिए। अब इसमें से जो है कॉमन क्या आएगा, दोनों में जो है उसको बाहर निकाल देते हैं। 9 हम लोग का बाहर निकल गया, तो यहाँ से क्या बचा, सेक स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए। जो 8.3 करने से पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला पढ़े थे। उसमें से एक फॉर्मूला क्या था, सेक स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो 9 × 1, तो ये मेरा हो गया 9। 9 1 9 हो गया। यही मेरा क्या हो गया आंसर। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 पर टिक कर देंगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 का 1 हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 क्या है, 1 + tan थीटा + sec थीटा इंटू में क्या है 1 + cot थीटा - cosec थीटा। सबसे पहले हम लोग इसको क्वेश्चन को जो है उतार लेते हैं। 1 + tan थीटा + sec थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा 1 + cot थीटा - cosec थीटा। अब इसको जो चेंज करेंगे, हम 8.1 का बताए हैं, उसमें से फॉर्मूला बताए हैं कि इसको जब चेंज करने का रहता है तो किस में चेंज करते हैं हम लोग, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो इसको चेंज कर दिए साइन और कॉस के रूप में। अब इसको जो चेंज करेंगे 1 बटा कॉस थीटा। जो भी रहेगा प्रूफ दैट में अधिकतर में हम लोग को जो भी रहेगा उसको चेंज कीजिएगा साइन और कॉस के रूप में, चारों को।
चाहे वो टेन रहे, कोसेक रहे, सेक रहे या कॉट रहे, तो उसमें बनेगा आपका आसानी से। इसमें से क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा का क्या होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये दोनों क्या होता है एक दूसरे का अपोजिट होता है, क्योंकि ये टेन है ये कॉट है। उसी तरह सेक और कोसेक का भी, इसका क्या हो जाएगा ये साइन में जाएगा 1 बाई साइन थीटा। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम में आ गया हम लोग का कॉस थीटा, इसके पास कुछ नहीं है तो क्या है 1, तो यहाँ से इसको गुना कर देंगे तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर साइन थीटा आएगा। उसी तरह यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 है, इसको यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब क्या करेंगे, ये दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसको सजा लेते हैं हम लोग। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यहाँ कर देते हैं प्लस 1, ताकि इससे एक फॉर्मूला बनेगा। इसको भी क्या करते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। नीचे में हम लोग का आ जाता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ से एक फॉर्मूला आता है, ये पूरा हम लोग का बन जाता है ए और ये बन जाता है बी, क्योंकि फर्स्ट वाला सेम है और सेकंड वाला भी सेम है। तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्या हो जाता है इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको करेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर। इसमें क्या हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा मेरा ए बना और ये बी। अब नीचे वाला जैसा है वैसा ही रहने देंगे। अब इसमें क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका हो जाएगा माइनस 1। इसको तोड़ दिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ माइनस 1 का स्क्वायर 1। यहाँ हो जाएगा हम लोग का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इन दोनों का वैल्यू जो है वो हम लोग 8.3 का फॉर्मूला में क्या पढ़े थे, इसका मान जो होता है वो कितना होता है 1। इस जगह पर हम लोग लिख देंगे 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बट्टा में आ जाएगा हम लोग का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस माइनस को काट दिए। अब यहाँ से क्या बचा हम लोग का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसमें से कॉस कॉस साइन साइन कट गया, हम लोग का क्या बचा 2। अब हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन नंबर कितना में हम लोग का 2 है, तो ऑप्शन नंबर 3 में हम लोग का 2 है, तो 2 पर हम लोग टिक कर देते हैं। और एक बार हम लोग समझ लेते हैं इसको अच्छी तरह से। क्या बोला जा रहा है इसमें कि क्वेश्चन क्या है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। इसको हम लोग किस में चेंज किए, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 में क्या है सेके प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो जो भी इसका क्वेश्चन है वो क्या है सेके प्लस टेन ए इंटू है 1 माइनस साइन ए। अब इसमें जो है हम बताए थे कि इसको चेंज करना है, तो किस में चेंज करेंगे 1 बाय कॉस ए में, इसको चेंज करेंगे साइन ए बाय कॉस ए। थीटा की जगह पर यहाँ ए है तो ए ही लिखिएगा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, इसको कुछ नहीं करना है, अब इसमें से इसको तोड़े उसी तरह इसको क्या करेंगे एलसीएम भी लेंगे। तो एलसीएम में क्या आ जाएगा कॉस ए, इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, क्योंकि दोनों के पास कॉस ए है, ए ऊपर में 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ से देखिए कि एक फॉर्मूला बनता है,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ऊपर फॉर्मूला को हम लोग लिख सकते हैं, क्या होगा हम लोग का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी की जगह पर साइन है तो साइन का स्क्वायर कर देते हैं, इसका हो जाएगा कॉस ए। अब क्या करेंगे, इसका जो है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, साइन स्क्वायर ए बाय हो जाएगा हम लोग का कॉस ए। अब इसका क्या मान होता है, हम लोग 8.3 में किए हैं कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से डायरेक्ट भी काट सकते हैं या फिर 2 बार लिख के काटिए, कॉस ए इंटू कॉस ए बाय कॉस ए। कॉस कॉस कट गया तो एक कॉस मेरा बचा, यही मेरा क्या हो गया आंसर। इसको हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी में हम लोग क्या करेंगे, इसको टिक करेंगे। और एक बार यदि समझिएगा तो अच्छी तरह से समझ लीजिए, जो क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पर लिख दिए, उसके बाद इसको चेंज कर दिए कॉस में। 10 का होता है साइन बाय कॉस। इसको जो है क्या किए, एलसीएम लिए, एलसीएम लेने के बाद इसको फॉर्मूला में तड़े, एक बार प्लस एक बार माइनस है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको कर दिया कॉस ए, इसका हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, इसका हो जाएगा साइन का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा बट्टा में कॉस ए, इसका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस ए। फिर कॉस कॉस को लिख दिया, कॉस कॉस कट गया। इसको दोबारा समझ लीजिएगा तो एक थोड़ा सा आप लोग के लिए आसानी होगा, इसीलिए इसको लिखने के बाद और एक बार दोबारा समझा दे रहे हैं, आप लोग भी इसको अच्छी तरह से समझिएगा। अब जो अगला जो हम लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का 4, वो हम लोग करते हैं अगला पेज पर। इसी के साथ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा और एक क्वेश्चन करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 3 का 4, इसमें क्या क्वेश्चन है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को लिख लिए हैं। इसमें से क्या कीजिएगा, इसका जो है मान हम लोग जानते हैं क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, ये मैन जो बट्टा है यहाँ पर इक्वल टू दे देंगे। अब क्या होगा, 1 का 1, इसका क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे इसका। एलसीएम में हम लोग का क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। नीचे वाला को अभी कुछ नहीं कर रहे, ऊपर वाला को एलसीएम ले लें। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, इसका जो मैन बट्टा है वो दे देते हैं। यहाँ एलसीएम जब लेंगे तो कौन है एलसीएम में, साइन, तो हम लोग एलसीएम में लेंगे साइन स्क्वायर ए। अब इसको यहाँ से उसी तरह करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब क्या करेंगे, इसका जो मान है हम लोग जानते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का मान क्या होता है 1, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर भी होगा 1 बाई साइन स्क्वायर ए। अब 4 डिजिट के लिए हम बताए हैं, ये दोनों तो अपना जगह रहेगा, लेकिन ये नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाय 1। अब क्या करेंगे, इसको साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। ये साइन बाय कॉस किसका फॉर्मूला होता है, टेन का, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा। यदि इसके जगह पर जितना भी मान रहेगा उतना ही लिखेंगे। यदि 4 4 रहता तो 10 का पावर 4a हो जाता। इसी के साथ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का 4 कंप्लीट हो जाता है। और ये मेरा हम लोग का ऑप्शन नंबर कितना में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। और एक बार आप लोग इसको अच्छी तरह समझ लीजिए, इसमें क्या बोला है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसको तोड़ दिए, टेन को साइन बाय कॉस में, कॉट को तोड़ दिए कॉस बाय साइन में। उसके बाद क्या किया, ऊपर वाला को एलसीएम लिए, इसको ढक दीजिएगा। यहाँ से कॉस स्क्वायर का हो गया कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है। अब उसके बाद क्या करेंगे, मैन जो बट्टा है उसको दे दिए। अब यहाँ से क्या किए, साइन स्क्वायर ए को लिए। अब यहाँ से इसको एलसीएम लिए तो साइन स्क्वायर ए आया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर हो गया। इन दोनों का मान क्या होता है हम लोग जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1। आगे पीछे से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए इसका मान हो गया 1। यहाँ ये अपने जगह, इसका भी मान हो गया 1। ए
अपनी जगह। 4 डिजिट जब भी रहेगा तो दोनों को उन्हीं की जगह पर रखिएगा। और नीचे वाला कहाँ जाएगा? ऊपर में, और ये वाला चल जाएगा, सबसे नीचे वाला गया ऊपर और ये वाला इसके नीचे। अब उसके बाद क्या हो जाएगा हम लोग का? ये ऊपर वाला ऊपर के साथ, नीचे वाला नीचे के साथ गुना हो जाएगा। साइन बाय कॉस किसका फॉर्मूला था? टेन का, तो टेन स्क्वायर है। इसी के साथ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का 4 भी कंप्लीट हो जाता है। इसको आप लोग अच्छी तरह से उतार लीजिएगा, कॉपी में नोट करते जाइएगा, ठीक है। और अच्छी तरह से आप लोग इसको समझिएगा। यदि समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा।